चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडसेट स्टडी पे आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, डेली मैं क्लास दे रहा हूँ और डेली क्लासेस आपको नाइट में 9 बजे चलता है, याद रहे। अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए मेरे प्यारे बच्चों, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 100% एग्जाम में आने की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। बस माइंड सेट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको पढ़ाई हो जाएगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का, मेरे प्यारे बच्चों याद रहे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देख सकते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मान कम नहीं हो सकती है। यानी कि किसी भी वस्तु पर कम से कम कितनी आवेश हो सकती है, कहने का मतलब यह हुआ कम से कम कितनी होनी चाहिए आवेश के वैल्यू। याद रखना, कम से कम आपके जो आवेश का वैल्यू है किसी वस्तु पर, वह आपको होना चाहिए 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, इससे कम नहीं होना चाहिए। और आपको इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम भी होता है। ठीक है, इतना ही होता भी है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, किससे कम नहीं हो सकता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इससे कम नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं थोड़ा ज्यादा ही मोटा उग रहा है, मैं थोड़ा इसको ना कम करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, धैर्य पूर्वक समझने का प्रयास करना। क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के किसी कोण पर काटती हैं। जैसे कि याद रखना, जब भी दो विद्युत बल रेखाएं होती है, वो कभी एक दूसरे से काटती नहीं है। वो जाती है तो सीधा जाएगी, कभी काट नहीं सकती। अगर ऐसा होने पर, सपोज डेट अगर ऐसा होता है, तो कटान बिंदु पर क्या होगा, दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि आपको ये संभव नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए। ये कभी भी संभव नहीं है कि अगर आप सिंपल कहा गया आपकी कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटेगी। अगर काटेगी तो देखो, इसकी रेखा इधर जाएगी, इसकी रेखा इधर जाएगी, और एक विद्युत बल रेखा को दो दिशा संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की दो दिशा कभी भी संभव नहीं होती है। ठीक है, इसलिए 0 डिग्री यानी कि कभी नहीं काटती है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी राइट हो जाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, और आप लोग केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे आपको पीडीएफ नोट से लेकर टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेंगे। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। यानी कि विद्युत आवेश का जो क्वांटम ईएसयू मात्रक की बात करते हैं, इसकी मेरे प्यारे बच्चों कहा गया क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या होता है, तो 4.78 गुने 10 क्या होता है, -10 होता है। ये इसके लिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के क्वांटम ईएसयू मात्रक में वैल्यू होता है। ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, नंबर दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 91 17 82 30 62। इस पर ऑल विषय का आपको कोर्स भी मिल जाएंगे 30 62, और पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। कोई भी आवेशित अगर चालक है, उसकी सतह यानी कि सरफेस की बात करें, और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह की परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के कोण बनाता है। वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सतह के लंबवत होते हैं। यानी ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं किया गया। एक कूलम आवेश जो होता है, मैं आपको बता दूं 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यह बेसिकली एक कूलम आवेश होता है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है, आपसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखा जाए तो इसे ईएसयू में वैल्यू दे रखा है। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन में, लेकिन वैल्यू दे रखा है ईएसयू में। ईएसयू में वैल्यू क्या होगा, तो 2.99 गुने 10⁻9 ईएसयू में होगा। ईएसयू वैल्यू होता है ईएसयू। ठीक है ना, ये इसके लिए सीजीएस पत्ती के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक समझना। ये सब पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तब तक मैं एक थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों कॉल आ रहे हैं मेरे पास, बात कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो जवाब आप लोग लिख रहे हैं फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग लिख रहे हैं और इसी तरह से आप जवाब देते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, पहले बात बता दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ किसे जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह या किसी एकांक धनावेश पे, मान लें इस पर धनावेश क्यू है, तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक धनावेश पे जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो इस चीज को समझने के प्रयास कीजिए, बहुत इजी है और बहुत प्यारा सा भी है, ठीक है। तो कहा जाता है E बराबर क्या होता है, सूत्र इसका होता है F बटे Q होता है। क्या होता है, F बटे Q इसका सूत्र दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, E बराबर क्या हो जाएगा, F बटे Q। आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ E बराबर F बटे Q, जहां पे E आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, F आपका बल होता है, और आपको क्या मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए तो आपका Q आवेश होता है। इसकी मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो F क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और क्यों क्या, आवेश, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो इसका मात्रक क्या बना, न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन बटा कूलम। तो न्यूटन बटा कूलम का ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी राइट हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलम इज राइट आंसर, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या कहता है इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, विद्युत क्षेत्र की यहाँ पे बीमा क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र का, जो कि होता है एम एल पी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स होता है। ए इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है, एक मिनट। हम्म। चलिए, तो इसका ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। मैं प्यारे बच्चे, एक कॉल आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट यार, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं उसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है जो युक्त है। याद रखना, हम विभव को दर्शाते हैं, विभव मैं इसको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। क्या होता है, कार्य बटा आवेश होता है, कार्य बटा आवेश इसका सूत्र होता है विद्युत विभव का, ठीक है ना। कार्य बटा आवेश, कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है ना, जूल बटा कूलम, आवेश को कहते हैं कूलम। तो जूल बटा कूलम को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जूल बटे कूलम को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, किसके, जूल बटे कूलम हम कह सकते हैं। तो जूल बटा कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है, तो जूल बटा कूलम इज राइट आंसर, ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर क्यू आवेश स्थित है, तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितने होंगे। पहला बात बता दें, किसी के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, किसी के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको 0 मिलते हैं, ठीक है, याद रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने इस तरह से है कुछ। क्वेश्चन 10 नंबर कैसा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित विद्युत बलाघूर्ण, जिसको टाउ कहते हैं, बलाघूर्ण का अधिकतम मान कब प्राप्त होगा, जब वो 90 डिग्री होगा। यह चीज भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे कि टाउ बराबर जो होता है पी क्रॉस ई होता है, ठीक है, यह होता है पीई साइन थीटा होता है, पी सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। याद रखना पी कॉस पी साइन थीटा होता है, सॉरी हम पी कॉस थीटा बोल रहे हैं, साइन थीटा होता है, एक चीज ध्यान देना, पी साइन थीटा होता है। अगर आपको यहाँ पर देखा जाए तो थीटा बराबर जब 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि टाउ बराबर पी, यानी कि 90 डिग्री होगा तभी यह पी का वैल्यू होगा, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन के लिए। ये चीज भी आप ध्यान देने योग्य है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए हाँ 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। 11 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि किसी किसी अल्प क्षेत्र डीएस, अल्प मतलब होता है बहुत कम क्षेत्रफल, डीएस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है,
अभिलंब है मतलब अभिलंबवत है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो विद्युत फ्लक्स होता है ए इंटू डी एस होता है, या डी ए, एस मतलब सरफेस होता है, या ए कह सकते हो, तो डी ए या डी एस कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये अब इसके लिए विद्युत फ्लक्स फाइव बराबर होता है, तो फाइव बराबर क्या होता है? ए इंटू डी एस, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। लेकिन एक और चीज यहाँ पे ट्विस्ट यह भी है कि डॉट जब हटाते हैं तो कॉस थीटा भी लगाते हैं। जब डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का बात की जाती है, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जैसे ही तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स पूछा तो ई डॉट ए की बात करता है, यहाँ पे थीटा की बात नहीं किया, तो ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है। देखना मेरे प्यारे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, अगर कोई बिंदु अगर Q आवेश है यहाँ पे, अगर r दूरी पर यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, पी मान लेते हैं, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है? याद रखना, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई सेलेक्ट नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह जो होता है और के का जो वैल्यू होता है, ये इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, और के का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई सेलेक्ट नॉट। तो मैं यहाँ पे ई बराबर क्या डाल सकता हूँ? के क्यू अपॉन आर, आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये सब मैं आपको सब्जेक्टिव इसका ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, देखना जरूर आप लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर त्वरण परिणाम होगा। तो उस पर त्वरण परिणाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो उस पर त्वरण परिणाम होगा इलेक्ट्रॉन का अधिक होगा, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस पर अधिक होगा। अगले क्वेश्चन देखो, विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का जो बीमीय सूत्र होता है वो एम एल क्यू होता है, टी इनवर्स क्यू होता है, और ए इनवर्स या आई इनवर्स कह सकते हैं। ये इसके लिए क्या है? ये आपके होते हैं यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, आप लोग बताना, थोड़ा सा थीम में चेंज कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, इसको थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ, आप लोग जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। किसी विद्युत रोधी माध्यम का प्रवैद्युतांक होता है, तो किसी भी विद्युत रोधी जो माध्यम होता है उसका प्रवैद्युतांक एक से अधिक होता है। ऐसा मत सोचना एक से अधिक होता है, सीधा यह याद रखना एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है, ये चीज याद रखना। किसी भी प्रवैद्युतांक, अगर माध्यम की बात करें, उसकी प्रवैद्युतांक की वैल्यू होता है एक से अधिक होता है। तो यहाँ पे वैल्यू देखा जाए तो -1 है, कभी नहीं हो सकता, 0 कभी नहीं हो सकता, 0.5 मतलब एक से कम है, कभी नहीं हो सकता। एक से जो भी अधिक वैल्यू हो, चाहे एक हो एक से अधिक हो, एक ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये याद रखना। अगले क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगले क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा एनर्जी को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी के माध्यम से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या कहता है अगला क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन कहा, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ट्विस्ट दे दिया, स्थिर आवेश। दो प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है, और सेम क्वेश्चन में आपको कह देगा एक गतिमान आवेश, गतिमान आवेश। तो एक क्वेश्चन कहेगा एक गतिमान आवेश उत्पन्न कर सकता है, स्थिर हटा देगा, स्थिर नहीं गतिमान। जब गतिमान कहे तो वहां पे विद्युत और चुंबकीय दोनों इज राइट आंसर, यानी कि सी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कहा आधा, क्वेश्चन कहा कि स्थिर मतलब स्थिर है, तो वह केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है, तो ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस जरूर कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र की समांतर संयोजन में, जैसे सारणी के संधारित्र जो होता है उसमें समांतर क्रम संयोजन जो होता है, इस तरह से ऐसे नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूं। समांतर क्रम संयोजन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें इसके विभवांतर बराबर होते हैं। इसके विभवांतर क्या होता है? यहां से यहां के बिंदु की दूरी भी होता है, यहां से यहां की भी दूरी बिंदु भी होता है, यहां से यहां की बिंदु भी दूरी भी होता है, क्योंकि समांतर प्लेट है। तो कहता है समांतर प्लेट संधारित्र जो राशि होता है संयोजन में, राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए सभी के लिए समान कौन होता है? तो क्या समान होता है? विभव, विभवांतर। याद रखना विभवांतर, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का प्रावैद्युत शक्ति हमेशा होता है। याद रखना किसी वस्तु का जो होता है प्रावैद्युत शक्ति होता है,
मेरे प्यारे बच्चों एक से अधिक होता है, यहाँ पे एक से अधिक लिखना चाहिए, अधिक छूट गया है, एक से अधिक होता है। जस्ट मैंने क्वेश्चन आया था, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, डेली में 9 बजे नाइट में, याद रखना 9 बजे रात को, 9 बजे रात में आपको माइंड सेट स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस चलते हैं, ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता मात्रक है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक है, तो किसी भी संधारित्र की धारिता जो होता है सी बराबर होता है क्यू बटे वी होता है। इसका मात्रक होता है कूलम बटे वोल्ट, जिसको हम लोग फैराडे कहते हैं। तो विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक क्या होता है, फैराडे कहते हैं। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन है, और यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आवेशित खोखले गोलीय चालक के केंद्र पर क्या होता है। याद रखना, आवेशित खोखले गोलीय चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है, लेकिन विभव शून्य नहीं होता है, वो तीव्रता केवल शून्य होता है। यानी ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा आपको 21 नंबर क्वेश्चन के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद्युत क्या है, विद्युत तीव्रता की बीमा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं, या विद्युत तीव्रता की बीमा जो होता है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एम एल क्यू, एम एल क्यू, एम एल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, या 22 नंबर क्वेश्चन है, एम एल टी इनवर्स क्यू, एम एल टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स होता है। ये इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है कि बीमा सूत्र, इसको कभी कभी हम एम एल टी इनवर्स क्यू आई इनवर्स भी लिख सकते हैं, आई इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपको बी में नजर आ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समांतर पट्टिका वाली संधारित्र को पट्टिका के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसकी धारिता क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर होता है ए एफ सनेट नॉट अपॉन डी, ये वैल्यू होता है समांतर। ये समझने का प्रयास करना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझिएगा। ठीक है ना, मैंने कहा सिंपल, मैं कल ही पढ़ाया था समांतर प्लेट का संधारित्र केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, आप देखना वहां पे जाकर। समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है कुछ इस प्रकार के होता है, इसके बीच की दूरी डी होती है, इस पर प्लस आवेश है तो उस पर माइनस आवेश होगा, सिंपल बात है जितना। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र जो प्रूफ करके प्राप्त होता है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। जो डी का वैल्यू जो नीचे है, नीचे वैल्यू जो डी का है, इसका मान जितना बढ़ाएंगे वो वैल्यू घटता चला जाएगा। तो यहाँ पे कहा कहते हैं कि दूरी बढ़ाई जा रही है, दूरी को बढ़ाते हैं तो इसकी जो धारिता घट जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो कभी काटती नहीं है। ये क्वेश्चन डबल हो चुका है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी नहीं काटती है, इसकी रेखा होगी इधर का दिशा बदल जाएगी, और दो दिशा कभी भी संभव नहीं होता विद्युत क्षेत्र का। याद रखना, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, कभी काटती ही नहीं है वो। चलिए अगले क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक न्यूटन बटे कूलम होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है क्यू अपॉन क्या होता है, सॉरी एफ अपॉन क्यू होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। इसका मात्रक एफ मतलब बल का न्यूटन, और क्यू मतलब आवेश, आवेश का मतलब कूलम, न्यूटन बटे कूलम इज राइट आंसर। तो न्यूटन कूलम कहाँ पे है, तो ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। ये 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कही जा रही है, तो याद रखना शून्य होती है, कभी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु का प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु का प्रावैद्युत स्थिरांक अधिक होता है, कितने से अधिक होता है, तो याद रखना एक से अधिक होता है, कि सी राइट हो जाएगा, डबल क्वेश्चन हो चुका है सब। अगले क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रावैद्युतांक के तुल्य में तेल में डूबने पर उसकी धारिता क्या होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट यह है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र कुछ इस प्रकार से, और कह रहा है इसके प्रावैद्युत स्थिरांक, अगर इसकी प्रावैद्युत स्थिरांक के है, अगर तेल में डुबाकर निकाली जाती है तो क्या होगा, के गुना बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, के गुना बढ़ जाएगी, जो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन देखा जाए तो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, फैराडे होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो मान होता है वो क्या होना चाहिए, याद रखना उसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन विभव उसका शून्य नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, यदि ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाती है तो उसके बीच लगने वाला बल, देखो मेरे प्यारे बच्चों, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियम जो होता है उसको कूलम का नियम कहा जाता है। क्या कहता है, कूलाम का नियम कहा जाता है। ठीक है, कूलाम का नियम जो सूत्र होता है,
ये होता है एक बराबर क्या होता है के का मान आपको पता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये वैल्यू होता है। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दूरी बढ़ा दें, सपोज यहां से यहां तक दूरी है, इसकी दूरी r है, यहाँ Q1 है या Q2 है, ठीक है, तो यह सूत्र प्राप्त हुआ। अगर सपोज मान लिया जाए, अगर यहाँ पे इसकी दूरी अगर 2 गुना कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, तो मैं इफ बराबर लिख रहा हूँ के Q1 Q2 उतना ही रहेगा, लेकिन r का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि 2r का स्क्वायर हो जाएगा। और 2r का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और r स्क्वायर, तो r स्क्वायर ही रहेगा, तो मैं डायरेक्ट में इस चीज को लिख सकता हूँ 4r स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, 4r स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, बचेगा 1/4, यानी कि एफ अपॉन एफ टू का वैल्यू, F1 अपॉन F2 का वैल्यू 1/4, यानी कि 1/4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त आकाश का परावृत्तांक होता है, तो मुक्त आकाश का परावृत्तांक जो होता है 8.85 होता है, 8.85 गुने 10⁻12 फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर होता है, जिसको मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, या 8.85 गुने 10⁻12 आपको क्या लिख सकते हैं, फैराडे बटे मीटर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको सी राइट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा है, पृष्ठ के कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। सिंपल कहा गया, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो सिंपल है कि वो घिरा हुआ है, और घिरा हुआ है तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उस पर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि गोले पर आवेश 10 कूलम्ब हो, तो उसका उस सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। उस सतह पर जो विद्युत फ्लक्स होता है वो 36 पाई गुने 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु का कोई नाभिक है, इसकी त्रिज्या का वैल्यू जो है 10⁻15 दे रखा है। ठीक है, बोला है नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा, तो नाभिक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होता है वो होता है 14.4 गुने 10⁻20 वोल्ट पर मीटर, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, न्यूटन बटे कूलम इज राइट आंसर। ये ट्रिपल क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन देखा जाए, देखो जितना अगर एक दो क्वेश्चन रिपीटेड है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी होता रहेगा। गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रो फराडे, यदि गोले के बीच का रिक्तिका 1 मिमी है, तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, सॉरी 37 नंबर, तो 6 मीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रावैधुत, यहाँ पे कहा प्रावैधुतांक के है, तेल में डुबाया जाता है तो के गुना बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, के गुना बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र जो होता है वो ml P इनवर्स Q A इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मैं इस चीज का कल से ध्यान रखूंगा कि डबल क्वेश्चन रिपीटेड ना हो, ताकि रिपीट होने पर दिक्कत होने लगती है। साबुन के एक बुलबुले को जब जल में डुबाया जाता है तो उसका त्रिज्या होता है, तो उसकी त्रिज्या का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन है, तो बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, एक अपेक्षिक चालक की सतह के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह की लंबवत होती है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, एक त्रिज्या के 3 शीर्ष है और उसका विद्युत क्षेत्र के केंद्र पर बात करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है। एक दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों सॉरी, दिल से सॉरी कर रहा हूं। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र जो होता है 47 नंबर क्वेश्चन के लिए, वह होता है ML क्यू टी इनवर्स क्यू भी, उसके बाद ए इनवर्स या आई इनवर्स कह सकते हैं, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है, तब विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में क्या होता है, यह क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना 4.4 गुने 10 पावर आपको क्या होता है 10 होता है, ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, स्थिर आवेश स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक कूलम आवेश ईएसयू में होता है, तो एक कूलम आवेश ईएसयू की बात होता है, 50 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना 3 गुने 10 पावर क्या होता है 9 होता है, 9 आपके ये ईएसयू में वैल्यू होता है, एक कूलम बराबर, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें,
विद्युत विभव एक राशि, एक अदिश राशि है मेरे प्यारे बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखा जाए, आप लोग माइंड सेट स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? तो 1.1 गुने 10 पर क्या होता है, 19 कूलम के बराबर होता है, ध्यान देना। यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। मैं कल से ध्यान रखूंगा कि ऑब्जेक्टिव रिपीटेड ना हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्राविद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, एक से अधिक होता है। ऐसे इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग भी फटाफट लिखने के प्रयास कीजिएगा। इस चैप्टर का टोटल आपको इतना क्वेश्चन था, मान ली 40 क्वेश्चन ही है, क्योंकि 10 क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीटेड हो गया है। 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, और जो कि काफी है। और हर चैप्टर का मैं 40-50 क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करूंगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाए। और याद रहे एक और चीज कि डेली मैं 9 बजे रात को क्लास लेता हूँ, तो क्लास डेली करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।